Hardly, it was a Sunday, hardly 25 to 30 people ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, बस दैट्स ऑल। उन दिनों में शब्द नहीं चलते थे, सिर्फ शिव जी के भजन चलते थे। और वो भी वो जो एक कैसेट्स आती थी जो पेंसिल नाला सी गोल गोल घुमाते थे, वो कैसेट्स टेप रिकॉर्डर में चला करते थे। और शिव जी की बड़ी मूर्ति थी, लाइटें लगी, वहां पर हम बैठे। इतनी देर में किसी ने कहा कि गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। हाय हाय, कितने गुरु? कहते वो जी कुर्सी पे बैठा है। ये जो ऑफिस में बाबुओं की कुर्सी होती थी, वैसी कुर्सी यूज्ड टू बी देयर। गुरु जी थे, आके बैठ के हाय हाय। एंड आई सेड टू माय फ्रेंड, कितने गुरु? कहती ओ, मैं क्या है इन्ना मुंडा जा किस तरह गुरु हो सकता है? सफारी सूट, डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर का सूट, एंड गोरे चिट्टा। एंड आई जस्ट सेड टू माय सेल्फ, हाय बड़ा सोहना मुंडा हैगा वे, चल इनू एक गुरु बना लेने हम, और बुढ़ापे तक चलेगा। मैं क्या, हाय मैं ते बड़ा सोहना गुरु लभ लिया। और इतनी देर में गुरु जी की आवाज आती है, कमलेश की सोच रही है, तू गुरु लभ लिया? नहीं, मैं तेनू लभ के लेके आया वा। 1984 किसी को पता भी नहीं था कि जलंधर में एक कोई गुरु जी है। एंड आई थैंक दैट आंटी ऑफ माइन कि वो मुझे गुरु जी के साथ मिलवाने ले गई, और ऐसा मिलवाया कि अभी तक गुरु जी की बहुत कृपा है। और गुरु जी ने इतना जोड़ के रखा हुआ है कि हद नहीं कहने के लिए। इतना वो लगने लग पड़ा कि हद नहीं करने के लिए। हम वापस आए और ध्यान ही उधर ऑल द टाइम जलंधर की कब हम फिर वापस जाए। फौजी थे मेरे अंकल, ही वाज अ पायलट इन द एयरफोर्स। उस टाइम फौजियों की तनख्वाह जो होती थी सबको पता है, कहीं से भी थोड़े से पैसे जुड़ जाते, 50 60 70 80 90 रुपए ऐसे जुड़ के एक तरफ रख देते होते थे, ये हुन जलंधर जान दे का मान के। जरा भी टाइम मिलता था और हम लोग जलंधर पहुंच जाते। उस जमाने में गर्मियों में इतनी लू, इतनी लू, शीशे टूटे हुए ये डीटीसी बसों में, उसमें हम लोग चले जाते। इतनी लू लगनी की मतलब कि हम दीवानों की तरह पहुंच जाते थे। और सर्दियों में माय गॉड, इतनी ठंडी हवा बसों में से आनी, टूटे शीशे, कोई दरवाजा नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब स्टिल वी वेंट। जो लगन एक लग जाती है मालिक के साथ, वो हमको लगन लग गई थी। वहां पर बैठ के बातें करते रहते थे, गुरु जी से बातें की। एंड उस जमाने में बड़ी बड़ी चीजें हम लेके जाते होते थे कि गुरु जी से ये मांगेंगे, गुरु जी से वह। पहले तो कभी भूल जाते थे एकदम, फिर लिख के ले जाने लगे कि आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, ए भी मंगांगे, ए भी मंगांगे, ओ भी मंगांगे। बट एनी हाउ, वो जानी जान है, वो हंस देते थे और कहते होते थे कि जिस टाइम आओगा ना, मैं सब कुछ दे दूंगा। उस टाइम हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या टाइम आएगा। हम कहते थे गुरु जी हुण ते आ ते गया तुहाडे कोलों, नहीं ते टाइम है दिओ ना हुण सन, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। एंड ही यूज्ड टू स्माइल एंड से वक्त आएगा मैं सब कुछ देंगा। एनी हाउ, अल्लड़ उम्र थी, पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं है। हम लोग बैठे हुए थे तो कोई दोपहर का टाइम था। उस टाइम जो आउट स्टेशन लोग थे उन लोगों में से गुरुजी लंगर करवाया करते थे, लंगर बन के आता था। और लवली स्वीट से स्वीट डिश मिठाइयाँ आती होती थी, बहुत मिठाइयाँ खाई लवली स्वीट्स की उस टाइम। एंड देन एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कहते इन्नी दूरों आई है,
चल मैं तेन 10वें द्वार दे दर्शन करा दिया। हाय गुरु जी, कहते ने आ कुड़ी ना जेड़ी ये मेरे वास्ते आंदी है, इन्नी दूरों दिल्लियों खज्जल होके आंदी है। गुरु जी ये 10वां द्वार क्या चीज होती है, हमको तो नहीं पता 10वां द्वार। मैं कहा गुरु जी मैनू 10वें द्वार का कोई मैनू नहीं पता, पर मैं जो तुसी हो मैनू ओ तुसी दर्शन दो। गुरु जी की महिमा जो उन्होंने दिखाना था वो मुंह से निकलवाया। पर उस टाइम लंगर नहीं मिलता था, चाय प्रसाद ही मिला करती थी, और बड़े बड़े ग्लासों में चाय प्रसाद गुरु जी पिलाया करते थे। गुरु जी कहते ना अच्छा, और हंस पड़े। और शब्द भजन चल रहे थे उस टाइम। आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई, ऐसे सुनते सुनते जैसे कोई आदमी मस्त हो जाता है और अपनी धुन में चला जाता है, और उसके बाद सुध बुध नहीं रहती, अपनी धुन में अपनी मस्ती में अपनी में जुड़ गए। उस जमाने में कुछ नहीं हुआ करता था ना, सबको पता है सारी चीजें कि कैलाश पर्वत क्या है, फलानी चीज क्या है, पर उस समय कुछ भी हम लोगों को पता नहीं। जो बड़े लोगों ने सुना दिया हमने सुन लिया, जो बड़े ने कहा हमने कर दिया। तो गुरु जी के ऐसे बंद आंखों में हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पता नहीं कितने झरने गुरु जी ने दिखाए, कितनी तालाब आए, कितने बाग बगीचे, इतनी कि उन उसको डिस्क्राइब करना बड़ी मुश्किल है। चलते गए चलते गए चलते गए, जब वो सब खत्म हो गया तो ऐसे जैसे पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं वैसे वो नजारा आ गया। वो भी हम चढ़ते गए और पहाड़ पे चढ़ाते गए, गुरुजी चढ़ाते गए। जब हम काफी चढ़ गए तो एक आधा चंद्रमा दिखाई दिया, हाफ मून। एंड वो हाफ मून देखते 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 शिव जी नजर आने लग पड़े। उस समय तो कुछ समझ भी नहीं थी, शिव जी के दर्शन हुए। थोड़ी देर बाद गुरु जी नजर आने लग पड़े, थोड़ी देर बाद शिव जी नजर आने लग पड़े, थोड़ी देर बाद गुरु जी आने पड़े। ये दृश्य थोड़ी देर दिखाया और फिर अदृश्य हो गया। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि ये जो मेरे कपड़े हैं ये दे आर नॉट विद मी। एक कोई चादर सी आके लपेट जाती है, एंड आई एम फ्लाइंग विद दैट चादर एंड गोइंग अवे। पता नहीं कितनी देर उस घुमाते रहे उस वाइट लाइट के अंदर, इतनी देर घूमे। और फिर जब होश आया तो पता नहीं कितना टाइम हो गया था, और मैंने गुरु जी की तरफ देखा और मैंने उनका पैरों का हाथ लगा दिया। तो गुरु जी मुस्कुरा रहे थे, कहते ना कैलाश पर्वत के दर्शन कर रही है। गुरु जी वो कैलाश पर्वत थी? कहते हाँ। कहते ओ जेड़ी तू घूमती पई सी वो सारा सचखंड से, और जो तेरे कपड़े उतर गए थे वो चद्दर लिपट गई थी, वो उस समय मैंने तेरे को मोक्ष दिया। फिर घर में मैंने आई, मैं अपनी माँ से पूछा कि इस तरह की होता है। कहते ना चलिए तू किथे होके आई है, तैन ते तेरे गुरुआ ने तार दिता। आई सेड माय गॉड, थैंक यू गुरु जी सो मच फॉर ब्लेसिंग मी। फिर भी मन मानने को तैयार नहीं था कि ये जो देखा गुरु है वो भगवान है। इंसान है ना हम, तो माना नहीं, बट स्टिल गुरु जी के साथ आना जाना लगा रहता था। मेरे अंकल मैन कहने लगे कि मैं ना 4-5 दिन वास्ते बैंगलोर जा रहा है। एक अच्छा ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। चिल्ड्रन वे स्टडिंग इन द हॉस्टल। मन में बचा लिया कि ये जान गए उस तो बाद मैं चली जाऊंगी। ये गए, फ्लाइट पे चले गए, सी ऑफ कर दिया, जैसे भी हुआ बंद किया घर। और वॉकिंग डिस्टेंस था, वेंट टू धौलाकुआं, टुक अ बस,
बस 2 रुपए 2.5 रुपए लेती होती थी। एंड ऑटो रिक्शा 12 रुपए इतनी स्पेंडिंग पावर नहीं थी। सिर्फ बस में जाते थे 2-2.5 रुपए में, आईएसबीटी पहुंचे, 6 रुपए 8 रुपए टिकट होती होती थी फ्रॉम आईएसबीटी टू जलंधर, एंड वी यूज्ड टू गो देयर। वहां पर गुरुजी के पास गए। जब हम गुरुजी के पास वहां पर पहुंचते होते ना, तो गुरुजी बड़ा बड़े जल ग्लासों में जल प्रसाद देते होते थे। एक गुरुजी की माला हुआ करती थी, और वो डुबो डुबो के डुबो डुबो के डुबो डुबो के सबको उसको अमृत बना के दिया करते थे। एंड एवरी ग्लास यूज टू हैव अ डिफरेंस फ्रेग्रेंस। जब सब वो जल पी लेते थे, मेरे तो ए आ रही है, अच्छा तेरे जो की आ रही है, वो ए आ रही है, अच्छा मेरे जो तो संदल दी आ रही है, मेरे जो तो चमेली दी आ रही है। मतलब इट वाज लाइक दैट। अभी जो आपको फ्रेग्रेंसेस मिल रहे हैं, वो उस टाइम गुरुजी उस जल प्रसाद में से फ्रेग्रेंस दिया करते थे। एक अंकल आए और कहने लगे कि गुरुजी मेरा मुंडा चिड़ा ना बड़ी शराब पीता है। अच्छा, जल लेके आओ। जल लेकर आए, और गुरुजी ने वो माला उसमें अपनी डुबो दी, उनको पीने के लिए दे दिया। वो कहना मैं नहीं पींदा। वो पी ले। कहना नहीं मैं नहीं पींदा। और गुरुजी ने उन्होंने कहा सूंघते सही। उन्हें सूंघना शुरू कर दिया। जब सूंघा तो गुरुजी की तरफ देखा और गट 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 कर पी गया। जब वो पी के हो गया तो गुरुजी कहने ना, क्यों तेन अपनी विस्की का स्वाद आ गया ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। सो गुरुजी वाज लाइक दैट। जैसे भी वो करते होते थे गुरुजी। इससे पहले जो ये बड़ी माला से पहले एक तुलसी की माला गुरुजी पहनते होते थे। और गुरुजी ऐसे वो बात करती होती थी तो गुरुजी उन्हें कहते सन शांत हो जा ना ज्यादा गल्ला कर। फिर थोड़ी देर बाद फिर ऐसे करते होते थे। एक बार एक साधु जी आए, एंड उन्होंने बैठे जल दिया। जो भी गुरु जी ने सेवा करनी थी कर देता। किमें आया है, कितों आया है, फलान है ढमकान है, एंड सारी बातें उन्होंने समझा। और जब वो जाने लगे तो गुरु जी ने कहा अच्छा, तो कहते ना कुछ है। तो गुरु जी ने वो कहता है गुरु जी जेडी तुसी ये माला पाई हुई है ये मैं दे। गुरु जी ने फटाक से वो माला दी और उसको दे दी, और उसने गले में पहन के गुरु जी को पैरी पौना करके प्रणाम करके चला गया। फ्रॉम दैट डे मतलब एक बात समझ में आई कि जो अपनी प्रेशियस चीज होती है, अगर वो तुम किसी को दे दो तो कितनी खुशी मिलती है। वो खुशी जो जिसको दी उसके चेहरे में से नजर आती है। वहां से हमने सीखा कि इवन अपनी प्रेशियस चीज दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मिल जाएगी। और गुरु जी कहने लगे कौन सी, ਇਹਦੀ उम्र कितनी सी। मैं कहा गुरु जी ਇਹਦੀ उम्र ते होनी भी 25 साल सारे कह कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। कहते नहीं, ये जेड़ा है ना ये 300 साल पुराना हैगा वे। गुरु जी 300 साल कोई उम्र होती है? यू कुड नॉट बिलीव कि 300 साल का बंदा 25 साल 30 साल का लग रहा है। कहते हाँ। कहते इदी ना एक किताब आएगी बड़े साल बाद, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इसका सारा लिखा होएगा। गुरु जी अच्छा भूल भाल गए। फिर उसके बाद वन बुक केम, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। मैं कि गुरु जी हुन 4 दिन हो गए मैं घर जावा, मेरे अंकल बैंगलोर तो वापस आ जाएंगे तो मैं मार पिटेगी कि मैं घर नहीं मिली दे। कहते नहीं तो आज नहीं जा, कल जा। और मैं अच्छा अब गुरु की बात नहीं सकते। रह गए जी हम दूसरे दिन डरते डरते गए। कहते ना डर उदा जहाज उत्थे खराब हो गया। देखिए उस गुरु की महिमा। मुझे बचाने के लिए उन्होंने उनका वहां जहाज कर
दे दिया। और नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं हूं जावा, कहते हाँ जा, आज्ञा ली गुरुजी से और गए। हम लिस्ट ले गए एक दिन गुरुजी के पास, और गुरुजी को बोला, गुरुजी का सन ए चाहिए ओ चाहिए। गुरुजी जस्ट स्माइल एंड ही गॉट फेड अप कि ये तो मंगदी ही रहनी, और जाने लगे। हमने तो गुरुजी की लात पकड़ ली, जाते कहाँ तुम, देख के तो जाओ हो। वी थॉट कि हम उम्र हैं एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये हम दे ही देंगे सारिया चीजा, पर नहीं। गुरु जी कहते ना जेड़े वेले वेला आएगा मैं तुहानू सब कुछ दे दूं। और स्टिल अल्लड़ दिमाग था, माना नहीं। फिर इतनी देर में गुरु जी कहना अच्छा छोड़ो ना। फिर गुरु जी ने, आप नहीं मानते होगे, एक हाथ सिर पे रखा। इट इज, यू कैनॉट एक्सप्लेन व्हाट, इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली, अशांत मन शांत हो गया, दिमाग जो इधर उधर होता था वो शांत हो गया, और इतना वो शांति मिली एंड सॉलिस मिला। उसके बाद गुरु जी से मांगने की कोई जरूरत ही नहीं। गुरु जी की ना एक सिस्टर आती होती थी वहां पर, मासी की बेटी, जो दर्शन अंकल के साथ, दर्शन शेखो अंकल के साथ भी आई थी, जो वो गुरु जी के फ्रेंड थे। एंड वो आए, गुरुजी आए, और उनके छोटे छोटे लड़के थे, 8-10 साल के होंगे, एक 8 साल का होगा, एक 10 साल का होगा, that's all it was। तो गुरुजी बड़े आए, वो गुरुजी के कुर्सी पे बैठे, गुरुजी के कंधों पे बैठे, गुरुजी को गोदी पे बैठे, मामा जी मामा जी मामा जी करे। एनीहाउ तो हम गुरुजी भी, गुरु कभी वो बोले, गुरु मामा जी तुसी घोड़ा बनो मैं तोड़े ते चढ़ा, एंड इट वाज लाइक दैट। और वो सब चले गए। गुरु, उनकी वाइट मारुति उस जमाने में नई नई चली थी, एंड ये आज गुरु जी, और गुरु जी उनको छोड़े। वो वापस आए और गुरु जी बैठे, और चाय प्रसाद सब होने लगा। उस टाइम सिर्फ चाय थी, अभी प्रसाद शुरू हो गया, पहले चाय प्रसाद, चाय ही बोलते होते थे। सब पीने लगे, हम बैठे थे। तो मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे। मैं गुरुजी गल पूछा तुहाडे कोलों? कहंदे हाँ। मैं कि गुरुजी ए जेड़े बच्चे न, ये आए न, ये मामा जी तुहानू कहते पे, मेरे बच्चे क्यों नहीं तुहानू मामा जी कह सकते, वो भी तो इसी उम्र दे नाल सारे। तो गुरुजी हंसने लग पड़े। फिर मैंने कहा गुरुजी एक गल कवा, चलो ए जन्म ते हो गया, अगले जन्म में जैसी जिले पैदा होंगी ना, आई वॉन्ट टू शेयर अ मदर विद यू। गुरु जी इतना मुस्कुराए, हंसे, और चाय पी रहे थे उस टाइम। गुरु जी कहते ना, वो अगला जन्म किस वेख्या, एक फुट चाह परी और वो मेरे को दे दी। कहते इसी जन्म में ही रिश्ते जुड़ गए साडे। वो बच्चे लड़के अब बहुत बड़े बन गए हैं, और उनका पटियाले में घर है। शेख अंकल के राजेंद्र और राजू उनका नाम है। उनके घर में नीचे वो रहते हैं, ऊपर गुरु जी का दरबार बना हुआ है, और ऊपर एक कमरा है जहां सत्संग है, गुरु जी का दरबार है, और एक गुरु जी का बेडरूम है, और उसके साथ बाथरूम है। संगत जी, अभी भी जब नीचे खड़े रहो ना, ऊपर से कोई भी नहीं होता, पर ऊपर से ऐसे लगता है कि कोई नहा रहा है। एंड व्हेन यू गो टू द बाथरूम एंड सी, सोप ऐसे लगता है इट इज यूज्ड, टॉवल इज मॉइस्ट, जैसे नहाने के बाद मॉइस्ट मॉइस्ट होता है वैसे। और वो जो गुरु जी का कपड़ा है, बिस्तर है, उसके ऊपर जैसे कोई सो गया। मतलब गुरु इतने साक्षात दर्शन वहां पर देते हैं कि हद नहीं कहने के लिए। सो वी स्टिल गो टू पटियाला एंड वी स्टिल विजिट देम।
एंड काफी वो है। सो टाइम बीतता गया गुरु जी के साथ। हाउ टाइम फ्लाइज, गॉड, वो गुरु जी ही जानते हैं। जब हम दिल्ली से शिफ्ट होके आए बसंत कुंज में, और हमारा कोठी थी वहां पर 31 सेक्टर में, कुछ पेपर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कोई चीज नहीं थी इंटैक्ट, एनीथिंग। वो जो घर का था वो हुड्डा वाला, तो वो कह रहा था कि कुछ ऐसा पेपर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये तुम्हारा ये नहीं होया हुआ, तो ये लैंड वापस चली जाएगी। हम इट वाज आर्मी कोटा से हमको वो लैंड मिली हुई थी, ये वापस चली जाएगी, फलान होगा। चुप हो गए। मेरी डॉटर इन कहती है, माँ ये तो ऐसे ऐसे कह रही है। मैंने कहा अच्छा। 13th मॉर्निंग अप्रैल में आई जस्ट गॉट अप एंड आई सेड, गुरु जी विसाखी बड़ी बड़ी मुबारक हो। ਅੱਜ ਦਾ दिन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बिताना चाहनी है। इतनी देर में हम एक सत्संग में चले गए। 13 को सेक्टर में भाटिया, गुनीत भाटिया के घर में एवरी 13th ऑफ द मंथ सत्संग होता है। मैं वहां पर गई और करण अंकल कहने लगे, आंटी आज 13 तारीख है, तो चलो हम एम्पायर स्टेट चलते हैं। मैंने कहा चल भाई, फिर वहां से हम बड़े मंदिर भी जाएंगे। द मोमेंट आई रीच एम्पायर स्टेट, मैं वो सीढ़ियों में बैठ गई और मैंने गुरु जी से अरदास की। मैंने कहा गुरु जी, करोड़ां दी कोठी जेड़ी है, इन्ने पैसे लगाए, ये तो सारे जब्त हो जाएंगे, मैनू नहीं पता, आई लीव इट टू यू। और मैं इतना कह के उठ गई वहां से। निकलते हुए मैंने फिर कहा, सुन लिया ना मैं जो कह रही हूँ, वो घर मुझे चाहिए। एंड आई केम बैक। बड़े मंदिर गए और वहां पर भी हम आए और वापस चले। 5 दिन बाद हुड्डा से फोन आई कि आपकी जो फाइलें थी वो सारी गुम हो गई, अब आप आइए, नए फाइलें मंगाएंगे और आपको ये करेंगे। और नए फाइलें बनी, पूरा मेरे नाम पे हुआ। एंड दैट्स हाउ इट वाज गुरुजी हु स्टिल डज इट। ही इज ओमनी प्रेजेंट। उस टाइम भी काम करते थे, इस टाइम भी करते थे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ टाइम। थैंक यू। जय गुरु जी।